लीजिए, जो लेसन शुरू हो रहा है इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने अच्छी तरह समझ ली है तो आप कोई भी डिवाइस पकड़ कर उसे रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एलसीडी है, टीवी है, स्टेबलाइजर, कोई भी डिवाइस है, उसके अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है, जो सर्किट लगा हुआ है, उसके अंदर एक ही चीज़ लगी होती है, वही पार्ट्स लगे होते हैं जो मोबाइल में है। बस ये फ़र्क होता है, वहाँ साइज़ थोड़ा छोटा होता है, वहाँ जाके बड़ा हो जाता है। लेकिन जो काम उनका मोबाइल में है वही काम उनका आपके स्टेबलाइजर के अंदर, वही काम आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर है। तो बुनियादी तौर पर दो लफ्ज़ आपके सामने आएंगे, आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, अक्सर दुकानों पर लिखा भी होता है, लेकिन वो दुकानदार भी उस लफ्ज़ का फ़र्क नहीं करते। एक लफ्ज़ होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही है जी। अब किस्तों ने दुकान के बाहर लिखा होता है जी इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा होता है। अच्छा, एक दुकान के बाहर इलेक्ट्रिक लिखा होता है और उसके अंदर दुकान के अंदर होता क्या है, वो किल, पेच, बल्ब, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, दर हकीकत बाज़ डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस आपके ऐसे होती हैं जो इलेक्ट्रिक हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। और ज़माने के यानी कि वक्त तेज़ हो रहा है, तरक्की तेज़ हो रही है और तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। इलेक्ट्रिक चीज़ क्या है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ क्या है, उसकी छोटी सी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो डिवाइस जिसके अंदर कोई सर्किट लगा नहीं है, जिसमें कोई सर्किट ना हो, सर्किट कह लें या मदरबोर्ड कह लें, किट कह लें, जिसमें सर्किट ना हो वो इलेक्ट्रिक है। जैसे जीरो बल्ब, पीला बल्ब, स्टार्टर वाली ट्यूबलाइट, मोटर, वाटर मोटर, पुराने एयर कूलर क्योंकि नए इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, वगैरह वगैरह। आप जब भी देखेंगे ना खोल के तो आपको पता लग जाएगा इनके अंदर सर्किट नहीं लगा हुआ। पुराना पंखा हो गया, उसके अंदर भी सर्किट नहीं होता। हाँ, जो न्यू फैंस आ रहे हैं, नए पंखे आ रहे हैं, उनके अंदर सर्किट होता है, वो इसलिए तो आप उनको रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं। लो वोल्टेज पर भी चलते हैं, उनके अंदर सर्किट लगा होता है। लेकिन जो पुराने आम जो रिवायती पंखे चले आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये इलेक्ट्रिक क्लियर हो गया। इसके साथ ही इसके मुकाबले में एक लफ्ज़ है जी इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से मुराद किस्तें नहीं होंगी, बल्कि इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन हुई जिसमें कोई सर्किट ना हो, तो ये उसके ऑपोजिट होगी, जिसमें ऐसी मशीन जिसमें कोई सर्किट मौजूद हो। सर्किट, मदरबोर्ड, कोई भी चीज़ हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगी। मसलन मोबाइल, कंप्यूटर, एनर्जी सेवर, यूपीएस आपका, वगैरह वगैरह। कोई भी चीज़ आप देखिए बता सकते हो जिसके अंदर सर्किट लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका इलेक्ट्रिक से कोई रिलेशन है। ये दो चीज़ें सबसे पहले, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर होगी दोनों। इसके बाद ये दो चीज़ें और होंगी जो बार बार जिसके साथ सामना करना पड़ेगा, एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट। हाँ, और एक चीज़ और आएगी कि करंट होता है, यानी कि वाट होते हैं, वोल्ट होते हैं, एम्पेयर होते हैं। वाट क्या बला है, वोल्ट क्या बला है, एम्पेयर क्या चीज़ है, इनका भी मैं आपको बता दूंगा, इनके डेफिनेशंस बता दूंगा, होता क्या है, इनमें फ़र्क क्या होता है। अब आ गया जी एसी वोल्ट।
ए सी एब्रीवेशन है, मुखफ़्फ़ है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो अल्टरनेटिव करंट, ए से अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट लफ्ज़ी माना इसका मुतबादिल करंट, यानी कि जब करंट बनाने वाले ने सबसे पहला करंट बनाया तो वो एसी नहीं था, इसीलिए इसका नाम अल्टरनेटिव करंट रखा कि मुतबादिल करंट, वो डीसी करंट था। अच्छा, एसी वोल्ट का क्या माना है, इसके स्टैंड्स फॉर है एसी अल्टरनेटिव करंट। इसके वोल्ट कितने होते हैं जी? इसके वोल्ट होते हैं जी 220 से लेकर 230 तक इसके वोल्ट होते हैं। इसका जो बहाव है वो अप डाउन है, अप एंड डाउन, यानी कि ये अप डाउन होता रहता है, एक ही कॉन्स्टेंटली लगातार एक ही अपने फ्लो में ये नहीं चलता। और इसका बहाव अप एंड डाउन होता है, यानी कि अप एंड डाउन कितना अप एंड डाउन कि 1 सेकंड के अंदर ये 50 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में 50 चक्कर। 50 चक्कर का मतलब है कि 1 सेकंड में 25 मरतबा हुआ और 25 मरतबा डाउन हुआ। 220 इसके वोल्ट है तो 1 सेकंड में 220 पर 25 मरतबा जाता है और 0 पर 25 मरतबा आता है। इसीलिए जब आपको करंट लगता है तो अक्सर लोग आम घरों में करंट पड़ जाता है, लोगों को बच भी जाते हैं। अब जो बचने की वजह यही होती है कि करंट जिस जगह से गुजर रहा है वहाँ पर फ्लो थोड़ा है और एसी करंट गुजर रहा है, और वो करंट जब लगता है तो वो 220 पर होता है और जैसे ही 0 पर आता है तो इंसान का हाथ वहाँ से छूट जाता है। ये इसकी खासियत है। और इसके ज़राए क्या हैं, जिसे आप सोर्सेज भी कह सकते हैं, यानी कि एसी करंट कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो इसके 2 ही ज़रिए हैं जी। नंबर 1 वापडा से मुराद हर वो इदारा जो घरों में बिजली सप्लाई करता है, वापडा हो गया, पेप्को, लेस्को, इस तरह का कोई भी इदारा हो सकता है। और दूसरा जनरेटर वगैरह से मुराद जनरेटर, यूपीएस वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ें जो बिजली जनरेट करती हैं उनसे आपको एसी करंट ही हासिल होता है। ठीक हो गया। एसी वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट, वोल्ट इसके 220 से 230 तक, बहाव इसका अप एंड डाउन है और 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है। और ये कहाँ से आता है, वापडा से या जनरेटर से। अब डीसी वोल्ट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। वोल्ट इसके 1 से लेकर 12 तक। अच्छा, वहां पर वोल्ट थे सिर्फ 220 या 230। इसका मतलब ये नहीं कि 440 नहीं हो सकते, यानी कि एक यूनिट है 220 को 220 से जोड़ेंगे तो 440। 220 का मतलब ये है कि वोल्ट जितने भी होंगे उसमें 220 का पहाड़ा चलता रहेगा। 220 का पहाड़ा 2 से ज़रब देंगे 440 हो जाएगा, 3 से ज़रब दी तो 660 हो गए। यहाँ पर है 1 से 12 तक, यानी कि वोल्ट 1 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2, 1.3, फिर 2, 3, 4, 5। और मोबाइल्स की जितनी बैटरीज होंगी उन तमाम का वोल्ट सेम होगा, 3.7, 3.7 वोल्ट होगा। इसी तरह फिर 12 से ऊपर का पहाड़ा नहीं चल सकता, इसमें 13 का पहाड़ा नहीं चल सकता, यानी कि 26 वोल्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जब 26 वोल्ट होंगे वहाँ पे 13 का पहाड़ा नहीं, वहाँ पे जमा किया होगा। वो किस तरह कि 12, 24 और 2 वोल्ट 26, वो इस तरह होंगे। इसका जो बहाव है वो लगातार मुस्तकिल है, जिसे कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि अगर ये पीछे से इसके अंदर इन 12 वोल्ट आपने इन किया ना करंट, तो सेंटर में भी 12 ही जा रहा है और लास्ट में भी 12 है। तार के किसी भी हिस्से को पकड़ोगे वहां से 12 ही गुजरते हैं,
और जिस लम्हे छुओगे वहां से 12 ही गुजर रहे हैं। एसी की तरह नहीं कि 1 सेकंड में 25 मरतबा 0 पर चला गया और 25 मरतबा 220 पर वापस आ गया। ये मुस्तकिल है, 12 हैं, तो हर सेकंड में, हर लम्हे में वो 12 ही करंट आ रहे हैं। और इसके जो जराए हैं, जो सोर्सेज हैं, दो हैं जी। एक है जी बैटरी, कोई भी बैटरी हो, ट्रक की हो, मोबाइल की हो, फ्रिज की हो, फ्रिज कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल की बैटरी हो, हत्ता कि रिमोट का सेल भी हो, जो भी बैटरी है ना उसके अंदर करंट होगा वो डीसी होगा। डीसी से हटकर एसी करंट स्टोर नहीं हो सकता उसमें, बैटरी। और नंबर 2 एसी टू डीसी, कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ज़्यादातर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो चलती डीसी पर ही। वो अलग बात है कि आपके जो मसलन आपने कमरे में जो एनर्जी सेवर लगाया है वो जिस होल्डर में लगा वहाँ जो करंट आ रहा है वो आपदा दे रही है, करंट एसी है, लेकिन एनर्जी सेवर जिस करंट पर चल रहा है वो डीसी है। अब उसके अंदर एनर्जी सेवर की किट में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिन्होंने उसको डीसी बना दिया, तो जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे तो एक एक करके पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो जनाब आएगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पुर्जा है ये एसी को डीसी बनाता है और इसका ये काम है। ज़्यादातर एसी टू डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो हैं वो डीसी पर ही चलती हैं, इसीलिए तो उनका लोड नहीं होता। मसलन डीसी के वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 12 है और एसी के 220, एक 12 पर चलती है और एक 220 पर चलती है, तो बिजली की बचत का दोनों में ऑटोमेटिकली ठीक ठाक फर्क पड़ेगा, कहाँ 220 और कहाँ 12। अब जो आम बल्ब है पीला वो 220 पे चलता है, एनर्जी सेवर 12 पे चलता है, तो 220 और 12 तो ऑटोमेटिकली वो 80% की जो बिजली की बचत कहते हैं तो वो यकीनन बनती है। इसी लिहाज से, इसी कायदे की बिना पर बनती है कि ये चल डीसी पर है। इनपुट अगर से एसी है लेकिन अंदर से जाके इसकी आउटपुट डीसी हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब आपको मैं वो उन पार्ट्स के नाम लिखा रहा हूं जो तमाम के अंदर मुश्तरका होंगे। नंबर 1 रजिस्टर, नंबर 2 वेरिएबल रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, 4 कैपेसिटर, 5 ट्रांसफार्मर, 6 डायोड, 7 जेनर डायोड, 8 फ्यूज, 9 coil, 10 IC, ये 10 ही हैं। हाँ, लेकिन बाज़ मशीनें ऐसी होंगी जिनके अंदर जाके इनके नाम बदल, मसलन ये डायोड ही है, यूपीएस के अंदर इसे डायोड नहीं कहते, इसे कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर है, वहाँ जाके इसका नाम मॉड्यूल हो जाता है। ये फ़र्क होगा, काम इनका जो वहाँ काम है वही यहाँ काम है। ठीक है, अब ये हम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि एक एक पे ठीक ठाक बातचीत होगी, फिर जाके काम बनेगा। ये लिख लिया आपने अपना? अब कुछ चीज़ें वो हैं जो सिर्फ समझने वाली हैं। वो समझने वाली चीज़ ये है कि
कनेक्शन होता है ना, जो बैटरीज का कनेक्शन होता है वो दो तरह से होता है, पैरेलल होगा या सीरीज में होगा। पैरेलल या सीरीज, ये सीरीज जो बैटरियों का कनेक्शन है ना, ये और चीज़ है। कभी कभी कहा जाए, मसलन आगे मैं अगर आपको पार्ट्स पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा ये कहाँ लगता है। मैंने कहा आपको अगर ये सीरीज में लगता है, वहाँ जो सीरीज में लगता है उसका मतलब कुछ और होगा, तो वहाँ मैं समझाऊंगा कि इसके सीरीज में लगने का क्या मतलब है। और जो इलेक्ट्रिशियन हजरात होते हैं, उन्होंने अपने पास एक सीरीज बोर्ड बनाया होता है, वो भी और चीज़ होती है, वो कुछ तीसरा पंगा है। और ये जो सीरीज है बैटरियों के कनेक्शन का, ये और है। तो लिहाजा तीनों का फ़र्क आपने अलग अलग समझना है। ये जब जब मौका आता रहेगा तीनों बता दूंगा। एक आज बताता हूँ बैटरियों का सीरीज और पैरेलल। एक बैटरी आप बनाएं, कोई भी बैटरी, एक बॉक्स बना लें, बॉक्स बंद कर लें। मसलन आपके पास ये बैटरी है, ऊपर लिख दें 12 वोल्ट लिख दें, 12 वोल्ट नीचे लिख दें 150 ए, 150 एम्पेयर। ऊपर इसके दो टर्मिनल बना लें, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है जी, एक बैटरी और बना लें। इसी तरह सेम चीज लिखें, उसके अंदर 12 वोल्ट लिख दें और 150 एम्पेयर लिख दें। अब मैंने इन दोनों बैटरीज को जोड़ना है आपस में, तो इनको जोड़ने के दो तरीके हैं, एक पैरेलल है और एक सीरीज है। अच्छा, इन दो बैटरीज के नीचे एक नीचे बैटरी और बनाएं, उसके अंदर लिखना आपने कुछ नहीं है, बस उसके भी दो टर्मिनल बनाएं प्लस माइनस के, लिखना कुछ नहीं है। पैरेलल में जोड़ने का मतलब है एक बैटरी के प्लस को दूसरी बैटरी के प्लस से जोड़ दो, माइनस को माइनस से जोड़ दो। ठीक है जी, एक प्लस निकाल लो फिर और एक माइनस निकाल लो, तो नतीजे में जो आपको बैटरी हासिल होगी दो बैटरियों को जोड़ने से, उसके वोल्ट तो 12 ही रहेंगे। लिखिए अब नीचे वाली बैटरी में 12 वोल्ट, लेकिन एम्पेयर अब इसके 300 हो चुके हैं, बैकअप इसका बढ़ चुका है, वोल्ट नहीं बढ़े। ये पैरेलल हो गए, यानी एम्पेयर बढ़ाने के लिए। हाँ, एम्पेयर बढ़ गए, वोल्ट नहीं बढ़ेंगे, एम्पेयर बढ़ गए। क्योंकि बाज़ औक़ात आपने अगर घर में एक यूपीएस लगाया हुआ है ना, यूपीएस के साथ बैटरी एक है आपकी, तो आप मार्केट से एक बैटरी और लाते हो, तो सीरीज में जोड़ोगे तो आप तो कहोगे मेरा तो यूपीएस खराब हो गया, क्योंकि सीरीज में जोड़ दी तो, क्योंकि वो यूपीएस है 12 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट करता है। तो जब आपने सीरीज में जोड़ेंगे तो वहाँ पे एम्पेयर की बजाय वोल्ट बढ़ जाएंगे, तो वो 24 वोल्ट को कन्वर्ट कर ही नहीं सकता और ना उनको चार्ज कर सकता, क्योंकि आपकी मशीन वो, ये पैरेलल है। इसी तरह आगे 3 बैटरियां बनाई इसी तरह से, 2 के अंदर वोल्ट लिखें, एम्पेयर लिखें, तीसरी खाली छोड़े, ये सीरीज होगा।